बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वीवर्स, आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, पटाटो स्टफ़ कीमा। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है और इतना मज़े का होता है ना कि यकीन माने जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। जैसे कि आपके घर में कोई छोटा सा इवेंट है, बर्थडे पार्टी है, तो तब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ये सबको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर प्याज डाल दिया। एक बड़े साइज का प्याज था, इसको मैंने ना छोटा छोटा ये काट लिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, क्योंकि हमने इसकी स्टफिंग करनी है और हमें ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। प्याज को ना ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। इतना को फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको हमने कलर नहीं देना ज़्यादा, बस प्याज का हमने कच्चापन दूर कर दिया। तो मैंने 2 मिनट तक ना ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। इसका कच्चापन खत्म हो गया। अब मैं इसके अंदर ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालना, मैं आपने पड़ा हुआ नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर फ्रेश की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसको भी मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करूँ ताकि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसके साथ मैं ना जीरे को डाल दूँगी। 1 छोटे चम्मच के करीब इसके अंदर मैं जीरा डाल दूँगी। साथ जीरे को भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जीरे का। तो अभी भाई लहसुन अदरक और जीरे को मैंने फ्राई करने में तकरीबन 2 मिनट लगाया। मैं इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। ये मेरे पास ना बीफ का कीमा तकरीबन 1 पाव। बारीक मैंने मशीन का कीमा लिया, मोटा कीमा नहीं इसके अंदर जाना, बारीक कीमा डालना। आप चाहे इसके अंदर चिकन का कीमा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो जायका है ना बीफ के कीमे से ज़्यादा अच्छा निकलता है। अगर आपको बीफ पसंद है तो आप इसके अंदर ना चिकन डाल सकते हैं। इसको भी मैं इसके अंदर ना फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए कीमे को फ्राई करते तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने कीमे को भी प्याज लहसुन के साथ ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया। मैं इसके अंदर ना मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्चें। ये 2 से 3 अदद हरी मिर्चें इसको मैंने बारीक में काट लिया है, वो इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, आधा छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी का जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगा नमक, नमक में आधा चम्मच इसके अंदर डाल। लाल मिर्चें जाएंगी इसके अंदर 1 चम्मच बाटी इसके अंदर जाएगा। साथ इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया इसके अंदर जाएगा। और साथ इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर वो भी जाएगा। अब इन तमाम मसालों को मैं इसके अंदर भूनूंगी। तमाम मसालों को मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करा लिया। मैंने इसके अंदर ना टमाटर नहीं डालना, टमाटर की इसके अंदर जरूरत नहीं। ये बहुत ही मजे के कीमे के स्टफिंग बनेंगे। इसके अंदर ना हम दही डाल देंगे। 2 से 3 अदर चम्मच मैंने ना दही के इसके अंदर डाल दिया। दही के अंदर से कीमे को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो ये बहुत मज़ेदार कीमा पटाटा बन बनेंगे ना, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इसे किसी पार्टी में या कोई छोटे मोटे इवेंट पे बना सकते हैं, तब आपको इसको ना बहुत पसंद करेंगे और आपकी वाह वाह होगी। तो इसको मैंने अच्छी तरह से अब भून लेना है। अब मैं इसके अंदर ना चिकन पाउडर डाल दूँगी। ये थोड़ा सा ना चिकन पाउडर इसके अंदर डालेंगे, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा। आपके से थोड़ा सा कम चम्मच मैंने डाला है, 3 क्वार्टर लगा के मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करके ना मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी बनाने के लिए। कीमे को थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि कीमा मेरा आधा गल गया और मैंने दही कीमा लिया मशीन का ना, तो ये बहुत जल्द गल जाएगा। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट के अंदर ना हमारा कीमा जो है ना पकाया कर जाएगा। अब मैंने इसको ढक के रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा कीमा गल गया। तो ये देखें तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने कीमे को गलाया और कीमा जो है ना मेरा बहुत अच्छी तरह से गल गया। अब मैंने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूँगी। 1 चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और साथ इसके अंदर जाएगा हरा धनिया। थोड़ा सा हम इसके अंदर ना हरा धनिया डाल देंगे और ये कीमा जो है ना मेरा तैयार हो गया। मैं इसको मिक्स कर लेंगे गरम मसाले को, हरे धनिया को। तो बस अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे आने वाले लोग जो नहीं है ना वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये कीमे को ना मैं प्लेट के अंदर डाल दूँगी ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये गर्म है, इसको हम ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। जब तक ये हमारा कीमा ठंडा होगा ना तब तक ना मैं अगला जो है ना स्टेप तैयार कर लूँगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लिए थे, इसको मैंने उबाल लिया और उसको मैंने कद्दूकश की मदद से ना कश कर लिया, क्योंकि इसको कश हमने करना है। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, हाथों की मदद से अगर करेंगे ना तो इसके अंदर गुठलियाँ रह जाएंगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। नमक डालेंगे हम आलू के हिसाब से, क्योंकि कीमे के अंदर हमने पहले से डाला है। 1 छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। साथ इसके अंदर जाएगी आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, फ्लेवर के लिए बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। इसके अंदर जाएगी अब काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई इसके अंदर जाएगी। साथ इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर,
एक छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा चिकन पाउडर का, साथ इसके अंदर जाएगा ओरिगानो, तकरीबन आधा चम्मच के करीब में इसके अंदर ओरिगानो डालेंगे। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 चम्मच भर के इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर के डालूंगी, ये बैंडिंग में हमारे काम आएगा। 3 चम्मच काफी है इसके अंदर ना। अब मैं इन सबको ना मिक्स कर लूंगी हाथों की मदद से। बहुत ही मजेदार ये तैयार हो गए, आपको बहुत पसंद आएंगे, बच्चे तो इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। सारे मसालों को आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आलू के अंदर मैंने सारे मसाले डाल के इसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ना तैयार कर लेती हूँ। एक बड़ा सा पेड़ा हमने इसका आलू का बनाना है, बिल्कुल ऐसे हाथों की मदद से ना इसको हम प्रेस करेंगे। इसका मैंने छोटी सी रोटी इसकी मैंने बना दी है। मैं इसके अंदर ना कीमा डाल दूंगी जो पका के रखा हुआ है ना, तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर कीमा गया है। अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड करके ना इसकी दोबारा इसकी रोटी बनाऊंगी। अच्छी तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी। अब हम इसको ना हाथों की मदद से ना आराम से ना हल्के हाथों की मदद से हम इसको ना प्रेस कर देना। तो ये देखें कितना खूबसूरत तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरह आपने ये तैयार करना है। मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं इसी तरह ना अपने दूसरे सारे जो है ना बना लूँगी। इसको मैं प्लेट के अंदर डाल देती हूँ, बकाया मैं तैयार कर देती हूँ। तो चूल्हे पे मैंने ना पैन रख दिया, इसके अंदर ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर ना अंडा लगा दूँगी। अंडा मैंने एक फेंट के रख दिया है। एक साइड पे अंडा लगा लेंगे। इस पर ब्रश की मदद से लगा लीजिएगा हल्का हल्का ना। इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ऑयल दरमियानी आंच पे मैंने रख दिया गर्म करने के लिए। अब दूसरी साइड पे भी ना लगा लूंगी मैं ना अंडे को ब्रश के साथ। के ऊपर मैंने ये अंडा लगा दिया। इसके अंदर डाल के 2 मिनट तक मैंने इसको एक साइड से पकाना है और चम्मच की मदद से ना इसके ऊपर ऑयल डाल देना है। जब तक नीचे से इसका अच्छा सा कलर ना आ जाए, इसकी साइड नहीं चेंज करनी। 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका फ्राई होता है। मैं इसकी ना पकड़ के ना आराम से इसकी साइड चेंज कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर इसका आ गया माशाल्लाह से। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब 2 से 3 मिनट मैं दूसरी साइड से इसको पका दूँगी। तो इसको दिखा ये देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो गया। दोनों तरफ से पक गया। मैं इसको निकाल दूँगी। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कितना प्यारा लग रहा है। ये बहुत ही मजे का तैयार हुआ है। इसको मैं प्लेट में डाल देती हूँ। अब मैं इसी तरह दूसरे बना दूँगी। बहुत क्रिस्पी तैयार होते हैं, बिल्कुल बहुत ही मजे के तैयार होते हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे जब आप इसको बनाएंगे ना मेरे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे सारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आप इसकी फाइनल लुक कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए अंदर से देखिए बहुत ही मजे के ये तैयार हुए हैं। वीवर इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। आपने एक दफ़ा तो मेरे कहने पे से ज़रूर बनाना है। आपके घर कोई पार्टी हो या किसी की इवेंट हो छोटा मोटा आप बनाए और सबको बहुत पसंद आएंगे ये। तो व्यूअर्स अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। प्लीज़ चैनल पे आने वाले लोग जो है ना सब्सक्राइब करें, फैमिली दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।